गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दो फिगर बताने वाला हूं, पूरा फिगर का डिटेल जो कि साइंस से संबंधित है, क्लास 10 से संबंधित है। और आप लोगों का 10th क्लास का जो एग्जाम है, 10th बोर्ड साइंस लैंग्वेज का यानी साइंस सब्जेक्ट का 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, बस उसी से संबंधित है। तो आइए दो फिगर को देखते हैं और समझते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि दिए गए चित्र के नाम बताएं। क्या बोला दोस्तों कि दिए गए चित्र के नाम बताएं, और चित्र आप लोगों के सामने है। चित्र आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में तीर का निशान है 4। ये तीर का निशान जो 4 दिख रहा है आपको, इसका सबसे पहले नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी यानी दो क्वेश्चन दे रहा है। इन दो क्वेश्चनों का आपको आंसर्स भी लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाले तीर का निशान है इसका आंसर देते हैं। यानी ये जो ब्लैक कलर का आपको भाग दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग कॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्क। ये कॉर्क है सर। तीर का निशान था दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्क। इसके नीचे जो तीर का निशान है इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा है ना, इस हिस्सा को बोलेंगे कांच की नली। क्या बोलेंगे दोस्तों? कांच की नली। इस हिस्से को यानी इस पार्ट को जो यहाँ पे हम लोग को लंबा टाइप का दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कांच की नली है जो कि कॉर्क के रास्ते से आकर फिक्स की गई है। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक्स, यानी एक बॉक्स बना हुआ है तीर के निशान के ठीक सामने है, और उस बॉक्स में एक्स दिया हुआ है। उस एक्स का वैल्यू यानी उस बॉक्स में एक्स के स्थान पर क्या नाम होगा, ये आप लोग को लिखना है। तो यहाँ जो एक्स दिख रहा है तो इसका नाम होगा दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक। क्या नाम होगा दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता क्या है, ये सबसे पहले समझ लीजिए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का केमिकल जैसा है जो कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना होता है। तो समझ में आ गई दोस्तों कि ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा पार्ट? ये वाला। यहां जो आपको दिख रहा ये है दानेदार जस्ता, जिंक। जिंक यानी इसको हिंदी से क्या बोलेंगे? जस्ता, है ना। ये जो दिख रहा आपको, इसको हम लोग बोल सकते हैं दानेदार जस्ता, है ना। दानेदार जस्ता, इसका मतलब है कि ये क्या है? ये जिंक है, जस्ता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो फिगर था, फिगर का जो तीर का निशान था, उस फिगर में तीर का निशान का जो जगह था नाम हम लोग ने दे दिया, है ना। यानी ये कॉर्क बोलेंगे, इसको कांच की नली बोलेंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और ये जो दिख रहा ये आपको जिंक यानी जस्ता, जिसको कि हम लोग दानेदार जस्ता यानी जडेन यानी जिंक बोल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए दे रहा दोस्तों, एक्स क्या है? मतलब ये जो तीर का निशान था और इस तीर के निशान के सामने आपको जो बॉक्स दिख रहा, इस बॉक्स में एक एक्स दिख रहा होगा, दिख रहा ना। ये जो एक्स है, इस एक्स क्या है यानी एक्स का स्थान पर क्या नाम होगा? तो एक्स के स्थान पे क्या नाम होगा दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वो हम लोग को लिखना है ना, तनु सल्फ्यूरिक, क्या लिखेंगे दोस्तों? अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बोल रहा कि इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखे। यानी कि ये जो आप एक दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक कांच का विकर में, है ना, जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का यानी अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है। तो उस समीकरण को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों समीकरण लिखना होता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखने से पहले ये जानते हैं कि इसमें जो है किन दो तत्वों के बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है जिंक, देखिए यहाँ पे दानेदार जिंक यानी दानेदार जो जस्ता दिख रहा है जिंक के साथ, और साथ में कौन है दोस्तों? जिंक के साथ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका आणविक सूत्र होगा H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा दोस्तों? H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होगा, है ना, H2SO4 होगा। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखे। तो इस अभिक्रिया में किसे किसे लेंगे दोस्तों? जिंक सबसे पहले लेंगे हम लोग जस्ता यानी Zn प्लस, है ना, ये जिंक है,
इस जिंक के साथ जो है हम लोग किसे अभिक्रिया करवाएंगे, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों, जिसका आणविक सूत्र होगा है ना H2SO4 यानी प्लस H2SO4, इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे यानी अभिक्रिया करवाएंगे। इस विकर में जो दिख रहा आपको ये जिंक है ना, सबसे पहले जो है हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे, उसके बाद जिंक को डालेंगे। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या रिएक्शन करके उस समीकरण जो है क्या बनकर तैयार होगा वो देखना है। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये जो तत्व है ना, ये धनात्मक है यानी जिंक जो है जस्ता ये पॉजिटिव है, ये हम लोग का पॉजिटिव यानी धनात्मक है, और क्या है दोस्तों ये ऋणात्मक है ना। जब भी कोई चीज रिएक्शन होता है, कोई तत्व रिएक्शन करता है तो प्लस जो है माइनस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जिंक जो है ये जिंक रिएक्शन करेगा यानी अभिक्रिया करेगा किसके साथ दोस्तों, तो प्लस माइनस के साथ यानी Zn, यहाँ क्या तो तैयार होगा Zn है ना, साथ में कौन है दोस्तों SO4, यानी कि इतना गौर कीजिएगा यहाँ प्लस था है ना, ये अकेला था, जिंक जस्ता अकेले है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सल्फेट जो है मिला हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस और ये माइनस। लेकिन जैसे हम लोग इसको अभिक्रिया करवाएंगे है ना जिंक को H2SO4 के साथ, तो जिंक अलग हो जाएगा है ना, यानी जिंक जो अलग था वो हो जाएगा साथ में, यानी जिंक हो जाएगा प्लस में और SO4 हो जाएगा माइनस में। इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है SO4 के साथ मिल गया है ना, और प्लस में यहाँ कौन बचेगा, यहाँ पे जिंक अकेला था, यहाँ जिंक जाके सल्फेट के साथ मिल गया, यहाँ बच गया कौन अकेला हाइड्रोजन यानी H2। समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ पे क्या था जस्ता अकेले था, यहाँ पे H2SO4 साथ में था, तो ऐसा हुआ ये जो प्लस में H2 है वो अलग हो गया और जिंक जो है सल्फेट के साथ जाकर मिल गया यानी अभिक्रिया किया। ये होगा हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया। किसका होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का है ना Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट का समीकरण होगा। आप लोग को जरूर पसंद आ रही होगी दोस्तों वीडियो, आप लोग को समझ में भी आ रही होगी, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला फिगर में आते हैं। अगला फिगर में दिया हो कि दिए गए चित्र में कैल्शियम ऑक्साइड यानी Ca को कैल्शियम O को ऑक्साइड बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया का समीकरण लिखे, यानी कि इस फिगर में इस विकर में दोस्तों इस विकर में हम लोग का देखिए कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया गया है ना, और साथ में यहाँ पे कुछ दिया हुआ जो अभी हम लोग लिखेंगे, इसके साथ जो भी रिएक्शन करेगा अभिक्रिया करेगा उसका हम लोग को यहाँ पे समीकरण को लिखना है। तो ये देखिए सबसे पहले इस फिगर में पूछ रहा कि ये जो फिगर में दिया हुआ है ये क्या है ए नंबर में, तो दोस्तों बता दूं इसको हम लोग बोलेंगे कांच का विकर। कांच का क्या बोलेंगे विकर है ना, ये कांच का विकर है, और यहाँ पे छोटा सा पतला सा जो था ये क्या थी कांच की नली, ये है कांच का विकर। यहाँ पे जो बी नंबर में दिख रहा है दोस्तों ये जल है यानी जल, और आपको जल का सूत्र पता होगा दोस्तों, क्या बोलते हैं जल को, जल को क्या बोलते हैं H2O, क्या बोलेंगे दोस्तों H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, यानी जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो ये जल है, ये जो बी वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट को हम लोग कांच का विकर बोलेंगे, और जल के साथ देखिए क्या दिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया हुआ दोस्तों जल के साथ जो है कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग का दिया हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा ए नंबर में कि ए नंबर में जो है वो क्या बोल रहा है ना, ए नंबर में क्या होगा, तो ए नंबर में हम लोग का होगा कांच का विकर, क्या होगा दोस्तों कांच का विकर। नंबर बी पूछ रहा, तो नंबर बी में क्या जल, और जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा H2O। नंबर बी में हम लोग बोल देंगे जल, और जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा H2O। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में, बोल रहा इस बीकर में है ना जो भी हम लोग का अभिक्रिया हो रहा रिएक्शन हो रहा उसका समीकरण लिखें, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग समीकरण लिखे थे तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखना। अब यहाँ पे पूरा समीकरण लिखे, तो समीकरण लिखने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी विकर या जो भी वस्तुएं दिया रहेगा वो किसके साथ है ना किसके साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहला काम हम लोग को ये देखना। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है सूत्र क्या होगा CaO, क्या होगा दोस्तों CaO। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के बाद इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड में क्या घुला हुआ घुलनशील पदार्थ क्या है, तो जल, क्या दोस्तों जल है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा H2O, क्या हो जाएगा H2O।
अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे यानी रिएक्शन करेंगे, है ना। CaO को H2O वाले जल के साथ, तो क्या समीकरण बनकर तैयार होगा, तो वो समीकरण बनकर तैयार होगा CaOH हॉल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम, इसका नया नाम क्या पड़ेगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। जैसे दोनों को रिएक्शन करवाए, अभिक्रिया करवाए, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों फिगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, है ना। तो प्लीज आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह वीडियो जो है मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सके और लाइक कमेंट करते रहे। थैंक यू।